ते नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग प्रश्नोत्तर सेशन करने का मैं सोच रहा हूँ। तो किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं या आप पूछ भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम कलयुग में, जैसे आपने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, अभी कलयुग केवल नाम आधारा। अभी हम ऐसे भक्त तो बने नहीं है कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम उसमें, लेकिन एक सभी जानते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं या दूसरे महाराज को भी सुनते हैं, फॉलो हम इसी को करते हैं। लेकिन उसमें जैसे अंदर से इच्छा ये होती है कि हम राधा नाम भी ले रहे हैं, तो राधा कृष्ण तो एक ही है, तो अगर उस जप के साथ हम नाम भी ले रहे हैं, मतलब क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? मतलब आप ये पूछ रही हैं कि राधा नाम और ये जो महामंत्र है इस पे क्या फर्क है, ये पूछ रही हैं? क्या फर्क है और क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि नाम तो नाम है, वो मंत्र है, हरे कृष्ण तो महामंत्र है, और वो राधा नाम जब अगर अब मन में से आवाज आ रही है, अपने आप आवाज आए कि आप राधा राधा बोल रहे हैं, और मंत्र भी अपना चलता है, तो इससे दोनों में क्या फर्क है और हमारे जीवन पे इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी जी, बहुत दोनों अच्छा फॉलो कर प्रश्न सको। आपका। तो ऐसा है कि हमारे इस जगत में भगवान के अनगिनत नाम फैले हुए हैं, अनगिनत नाम है। और सिर्फ नाम नहीं है, भगवान के अनगिनत मंत्र भी हैं। जैसे आप कोई भी शास्त्र देखोगे तो उसमें विष्णु के ही इतने मंत्र हैं, कृष्ण के ही इतने मंत्र हैं, भगवान राम के मंत्र हैं। तो भगवान के जितने जितने रूप होंगे, भगवान के उतने उतने नाम होंगे। श्री कृष्ण के ही अनगिनत नाम हैं। फिर राधा जी हैं, राधा जी के भी अनगिनत नाम हैं, दुर्गा जी के भी अनगिनत नाम हैं, शिव जी के भी अनगिनत नाम हैं। तो इसमें असंख्य नाम हैं। भगवान के नामों में कंपैरिजन नहीं किया जाता कि भगवान का ये नाम बड़ा है कि ये नाम छोटा है, कि इस नाम से ये, इस नाम से वो, इस नाम से वो। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको क्या करना चाहिए? तो हर मनुष्य के पास ना स्वतंत्रता है, हर मनुष्य के पास एक अपनी सोचने समझने की शक्ति है। कुछ लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो गुरु जैसा किसी को गुरु माना, किसी वैष्णव को, भक्त को, संत को, तो स्वाभाविक ही गुरु जो बोलेंगे वो उसके अनुसार ही चलेंगे और उसके अनुसार चलना भी चाहिए। लेकिन शास्त्रों को यदि हम एक एक होता है कि भाई एक ग्रंथ जो पकड़ लिया, देख लिया, बस उसी को फॉलो करते हैं। किसी के जीवन में देवी भागवत पुराण आ गया, तो वो उसी को फॉलो कर रहा है। कोई पद्म पुराण को फॉलो कर रहा है। कोई भगवत गीता को फॉलो ना करके अष्टावक्र गीता को फॉलो कर रहा है।
किसी के जीवन में निराकार साधु आ गए, किसी के जीवन में राधा नाम आ गया, किसी के जीवन में कृष्ण नाम आ गया, सीताराम आ गया। तो कोई भी व्यक्ति जिस भी आध्यात्मिकता का पालन करता है, जिससे उसके चित्त में शांति आती है, जिससे उसका जो व्यवहार है, वो समाज में बहुत अनुकूल होता है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं देता, बल्कि उसको और सुंदर बनाता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। भगवान के जो भिन्न-भिन्न रूप हैं और उनके जो भिन्न-भिन्न नाम हैं, उसमें कौन-सा बड़ा, कौन-सा छोटा, ये करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। क्योंकि भगवान अपने स्वरूपों से भिन्न भी होते हैं और एक भी होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो कितने संत हैं, वो क्यों एक पर्टिकुलर नाम के पीछे इतना ज़्यादा उसको जोर डालते हैं? क्योंकि वो उनकी परंपरा से उनको वही प्राप्त हुआ है। जो राधा नाम की परंपरा में है, वो राधे नाम का गुणगान गाएँगे। जो लक्ष्मी की परंपरा में, वो उनका गुणगान गाएँगे। जो सरस्वती में है, जो दुर्गा में है, जो शक्ति में है, काली में है, वो उनका गुणगान गाएँगे। लेकिन जब हम सारे शास्त्रों को देखते हैं, सारे ग्रंथों को देखते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो राधा नाम है, ये वृंदावन का नाम है। ये नाम जो बिल्कुल ही माया में नहीं है, बिल्कुल ही पवित्र है, शुद्ध है, ये उनके लिए नाम है। राधा नाम लेने का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। ले सकता है, लेकिन उसका उतना अधिकार नहीं होता। जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का हर कोई अधिकारी नहीं है। ये तो केवल भगवान का जो नाम है, महामंत्र है, इसका अधिकारी हर कोई है, पापी, अपराधी, दुराचारी, हर कोई इसका अधिकारी है। राधा भगवान की प्रेयसी का अति पवित्र नाम है, अति गोपनीय नाम है। तो हमारे परंपरा में जो हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रभुपाद की परंपरा है, इसमें जो राधा नाम है, वो केवल वृंदावन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वृंदावन वासियों के लिए बताया जाता है, जो अति पवित्र, अति शुद्ध, जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, वो ऐसे नामों को लिए लेते हैं। लेकिन माया से निकलने के लिए, माया में फँसे हुए जो हम सारे जीव हैं, उसके लिए शास्त्र कहता है कि अति सोडक्षक नाम कलि कल्मष नाशनम सर्व वेदेषु दृष्टये नतः परतरो पायात्। कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, वो कह रहे हैं सभी वेदों में देखा जा चुका है, कई बार देखा जा चुका है कि 16 अक्षरों का ये जो नाम है, यह माया में फँसे लोगों को सबसे जल्दी माया से मुक्त करा देगा। और इसमें ऑलरेडी राधा का नाम है। हरे जो शब्द है, वो न सिर्फ राधा का नाम है, बल्कि राधा के साथ-साथ उनके सारे जो रूप हैं, देवी रूप हैं जो, सारी की शक्ति इसमें समाहित हो रखी है। और राधा के जो अनेक-अनेक नाम हैं, वो सारे वृंदावन में रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो वृंदावन के अति प्रेमियों के लिए कहा गया है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, जो भी राधा नाम लेता है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। राधा नाम ही क्यों? जो शिव का नाम लेता है, जो माता रानी का नाम लेता है, सभी के लिए अति सम्मान है। जो वाहेगुरु नाम लेता है, उसके लिए सम्मान। क्योंकि नाम के साथ-साथ जीव की जो श्रद्धा है, वो भी अति महत्वपूर्ण है। तो गोलोक वृंदावन में जो साधक होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनकी टीम बटी होती है। कुछ राधा की तरफ होते हैं, कुछ ललिता की तरफ होते हैं, कुछ चंद्रावली की साइड के होते हैं, कुछ कृष्ण की साइड के होते हैं। तो उनमें आपस में सेवा की प्रतिस्पर्धा चलती है। कौन कितनी सेवा कर सकता है, कौन अपने स्वामी को, कौन अपने आराध्य के आनंद में कितनी वृद्धि कर सकता है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं।
तो हमारी जो सम्यक शास्त्रों की समझ है, और देखा जाता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेते हैं, वो धीरे-धीरे माया से बाहर निकल आते हैं, उनकी बुरी आदतें आदि सब छूट जाती हैं और गिरे से गिरे व्यक्ति भी इसका पालन करके दिव्य जगत में आते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो ये फ़र्क हमें शास्त्रों से पता चलता है, और जिस परंपरा ने हमें जिन हरे कृष्ण मतलब जिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा जिसका हम पालन करते हैं, उनकी आराध्य भी राधे ही है, क्योंकि राधा रानी अंतरंग शक्ति की स्वामिनी है। वो श्री कृष्ण की परम प्रेयसी है, परम पूजनीय है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण टुगेदर हैं। तो सिर्फ एक का नाम लेना, सिर्फ एक शक्ति को का नाम लेना, ये हमारी परंपरा, हम लोग इस परंपरा को फॉलो नहीं करते। हम लोग राधा कृष्ण दोनों को फॉलो करते हैं। और सीधी-सी बात है, अगर आप राधा जी से पूछो किसका नाम लूँ? तो वो क्या बोलेंगी? मेरा नाम लो। क्या बोलेंगी वो? वो तो यही बोलेंगी ना, श्री कृष्ण का नाम लो। और आप श्री कृष्ण से पूछोगे कि किसका नाम लूँ? तो वो क्या बोलेंगे कि राधा का नाम, मेरा नाम लो कि राधा का नाम लो? वो तो अपनी प्रेयसी का नाम बोलेंगे। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए जो भक्त हैं, वो दोनों का नाम लेते हैं। और हम लोग एकाकी आराधना नहीं करते कि सिर्फ राधा जी को आराधना करें या सिर्फ श्री कृष्ण की आराधना करें। नहीं, हम जुगल जोड़ी की आराधना करते हैं, हम जुगल जोड़ी का नाम लेते हैं, और यही गौड़ीय वैष्णव का क्या कहते हैं, स्पेशलिटी है। क्योंकि इस जगत में जो राधा कृष्ण की आराधना है ना, वो गौड़ीय वैष्णव ने ही शुरू करी है। श्री माधवेंद्र पुरी पाद, श्री ईश्वरपुरी, और फिर उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कृष्ण की भक्ति को इस जगत में लाने वाले अ, चैतन्य महाप्रभु ही हैं। तो उनका जो डायरेक्ट ऑर्डर है कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, तो इसलिए इसका पालन किया जाता है। राधा नाम छोटा भी है, राधा रानी स्वरूप शक्ति हैं, परम सुंदरी हैं, तो स्वाभाविक ही उस नाम में रुचि ज़्यादा होगी, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में राधा को छुपा के रखा गया है, ओपन नहीं किया गया है। ये नाम केवल अंतरंग, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं, जो सभी तरीके के मैल से छुटकारा पा चुके हैं, पर्सनल नाम है उनका ये, पर्सनल नाम। जैसे कोई घर की बेटी है, उसका एक प्यार से दिया गया नाम है, वो कोई हर कोई थोड़ी जप सकता है। हर ऐरे-गैरे के लिए वो नाम नहीं। संसार के जो लोग होते हैं, वो भावुक होते हैं। संसार के लोग जो चीज़ बहुत पॉपुलर होती है, उसके बारे में बात करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं। संसार के लोग तत्व नहीं जानते। अधिकांश लोग वृंदावन जाते हैं, तो गोपाल जी को लेकर ही आते हैं। उनको बड़े अट्रैक्ट करते हैं, गोपाल जी के कपड़े, गोपाल जी का। लेकिन जो असली पक्की आराधना है, वो राधा और कृष्ण दोनों की आराधना होती है। तो इसलिए हम लोग इस समझ के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और सबका सम्मान करते हैं कि भाई ठीक है, आपका ये निष्कर्ष है। तो मूल बात ये है कि जो वृंदावन को पूरी तरह से समर्पित हैं, वह राधे-राधे करें, और जो माया से निकलना चाहते हैं, वो हरे कृष्ण जप करें। ये बात है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। यही कारण है कि सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम भागवत में लेते नहीं हैं। वो इशारों से बताते हैं कि एक विशेष गोपी के साथ श्री कृष्ण अ, अंतर्ध्यान हो गए अ, रास लीला में। क्यों क्यों नहीं लेते हैं? क्यों राधा का नाम क्यों नहीं आया? कई बहुत इसमें बहुत अ, पंडितों की बहुत चर्चा है, क्योंकि राधा का नाम हर जगह नहीं लिया जा सकता, सबके सामने नहीं लिया जा सकता। राधा का नाम लेने से समाधि लग जाती है सुखदेव गोस्वामी। ऐसा भी अलग-अलग वर्णन करते हैं, पर मूल बात ये है कि जब तक हम माया के चक्कर में हैं,
तो महामंत्र ही लेना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी, शिव जी और राधा रानी के पिता वृषभानु जी को क्रतु मुनि है जो सप्त ऋषियों में से एक है। राधा रानी के पिता वृषभान जी को हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी उन्होंने कि आप ये 16 अक्षरों का नाम, इससे आपको सर्व सिद्धि होगी, और वो राधा रानी के पिता बने। तो ये सब वर्णन भी हमें ब्रह्म नारदी पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, किसी का और कोई प्रश्न? अब जैसे बात जब चली है, तो कोई संत, कोई साधु किसी एक विशेष चीज से आकर्षित हो जाते हैं। मान लो चैतन्य परंपरा में नित्यानंद से आकर्षित हो गए, तो वो नित्यानंद का नाम से एक मंत्र बना देंगे। कई कई ऐसे मंत्र बने भी हुए हैं। मान लो कोई विष्णु प्रिया से आकर्षित हो गए, महाप्रभु की जो वाइफ हुई हैं, तो वो उनसे करके उनका कोई मंत्र बना देंगे या उनका नाम जपेंगे। तो भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं, उनके भी नाम के कई कई परंपराएं चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि मूल परंपरा क्या है, मूल यूनिवर्सिटी क्या है, मूल जो वहां के आचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं, मेरा मेरा सखा क्या कह रहा है, मेरे पति क्या जप रहे हैं, मेरे घर के पिताजी हमारे क्या जपते थे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो आचार्य हैं, जो गुरु परंपरा है ऑथेंटिक, वो क्या कहती है। तो उससे पता लगता है कि कलयुगी लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से बेटर कोई उपाय नहीं है। हरि बोल। यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। ममता, स्वामी क्या जी, नाम है आपका? अभी अभी हम यात्रा गए थे अपने टेम्पल से वृंदावन की। तो हम टेर कदम गए थे स्वामी जी। तो जी। वहां पे हमें बताया गया कि सभी गोस्वामी के आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस बताया जा रहा था। तो वहां के जो केयर टेकर थे वो बोले कि केवल जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस पता है, बाकी किसी भी गोस्वामी का नहीं पता, आप गलत स्टोरी बताते हैं। तो ये स्वामी जी क्या है, मतलब सही चीज क्या है? देखिए, कई कई मठ बने हुए हैं, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे भी या नित्यानंद प्रभु के बाद भी बहुत से अलग अलग बाबा जी इसकी परंपरा चल पड़ी। तो ये परंपराओं की ब्रांचेस बनती रहती हैं। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के जाने के बाद जो उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो उनके सभी शिष्यों ने क्या किया, प्रैक्टिकली सब अलग अलग मठ बना लिए, अलग अलग परंपराएं शुरू कर दी। और उसमें से जो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के शिष्यों में जो प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद ने क्या किया, उसको पूरे विश्व लेवल पे स्थापित किया है। तो नेचुरली शिला प्रभुपाद ने वर्ल्ड लेवल पे जब स्थापित किया है, तो वो एक विशेष मतलब शक्ति, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई कृष्ण नाम प्रचार नहीं कर सकता, है ना? जी। कृष्ण कृपा बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक श्री कृष्ण शक्ति नहीं नहीं देंगे, जब तक राधा रानी या अंतरंगा शक्ति जब तक फेवर नहीं करेगी, तो कोई भी आचार्य इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते जितना काम शिला प्रभुपाद ने किया है। वो अभी तक किसी भी आचार्यों ने इतनी सेवा नहीं करी। मतलब न सिर्फ ग्रंथ लिखे, बल्कि पूरे विश्व में इतने मंदिर बनाए, पूरी ऐसी परंपरा बना दी कि अगले 10,000 साल तक, कितने हजार साल तक, 10,000 साल तक ये परंपरा चलने वाली है। और अभी उसको सिर्फ 50 साल हुए। 50 साल, 100 साल, 1000 साल, फिर 10,000 साल। तो 10,000 साल तक ये हरे कृष्ण आंदोलन बहुत
बहुत फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। पूरे विश्व में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी जड़ें जमाएगा। तो ये बहुत शक्तिशाली आचार्य हुए हैं। तो ये इनमें जो इन्होंने नियमावली बना दी कि आविर्भाव, किनका आविर्भाव, किनका तिरोभाव, और आने वाले जो और भी गुरुजन वैष्णव होंगे उनका भी आविर्भाव, तिरोभाव। मुझे तो लगता है कि कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाएगा कि हर दिन ही किसी न किसी आचार्य का आविर्भाव और तिरोभाव होगा। आप हमारे वृंदावन या मायापुर जाएँगे तो हर दूसरे हफ्ते, महीने में कम से कम 2-3 आचार्यों का, तो प्रेज़ेंट आचार्यों का, जो थोड़े समय पहले चले गए, कभी जन्मदिन मनाया जा रहा है, कभी तिरोभाव मनाया जा रहा है, कभी उनका संन्यास मनाया जा रहा है, कभी प्रभुपाद का, तो लगा ही हुआ उत्सव। और हर दिन एक उत्सव हो जाता है, क्योंकि वैष्णवों के आने और जाने के दिनों को मनाने से उनकी कथाओं की चर्चा होती है, कीर्तन होता है। वैष्णव, यही तो हमें चाहिए कि हमें कोई ना कोई बहाना मिले और हम वैष्णवों का गुणगान करें। आविर्भाव तिरोभाव वाले दिन उनका गुणगान किया जाता है, उनके गुणों को याद किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होता है कि हमारा उत्साह बढ़ता है, हम पवित्र होते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो बाहर के जो भी साधु हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं ठीक है, उनकी अपनी समझ है एक, उनकी अपनी एक समझ है, एक मान्यता है। जी। लेकिन लेकिन हम किसको मानें? हम तो अपने गुरु परंपरा को, अपने गुरुदेव को, या हमारे गुरुदेव जैसा निर्देश देते हैं, हमारे जो गुरुदेव के जो गुरु भाई हैं, हमारे आचार्य हैं, हम उनको पालन करेंगे ना। जी स्वामी जी। नहीं तो नहीं तो निष्ठा का महत्व क्या रह जाएगा? अगर आपके गुरु हैं और 5 लोग कुछ और कहते हैं, तो कहने दो। हम तो अपने गुरु की बात मानेंगे, हम तो अपने पति की बात मानेंगे, हम तो अपने पिता की बात मानेंगे। तो इस तरह से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम सदा भ्रमित होते रहेंगे। तो कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई साधु कुछ कह रहा है, फिर हम दूसरे स्पॉट पे जाएँगे, तो वहाँ के साधु कुछ और कहेंगे। हम तीसरे स्पॉट में जाएँगे, वहाँ के साधु कुछ, फिर तो इस तरह आप निर्णय ले ही नहीं पाओगे, आप सदा संशय में रहोगे। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी, बट मैंने लेक्चर में पढ़ा था, उसमें आविर्भाव वगैरह सबके बताए गए थे, तो वही मैं कन्फ्यूज़ थी। हमारे मेंटर को बुला के उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे आके, बस जीव गोस्वामी का ही आविर्भाव पता है, बाकी तो उनका नहीं क्योंकि है। क्योंकि उस स्थान में उनको भगवान ने रखा है, या जिस भी कारण से वो उस स्थान में हैं, तो हम जी, वहाँ पे शांत रहें और हम वहाँ पे उनके हिसाब से ही चलें, जी, और फिर हम, हमारे गुरुदेव और हमारी परंपरा जो कह रही है, हम उसका पालन करें। जी, जी स्वामी जी। इस तरह हम थैंक आगे यू। बढ़ें। जी, जी। हरे कृष्ण। अब बिल्कुल इस बात को एकदम, जितने भी वैष्णव हैं, एक तो आपके जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्रारंभिक अवस्था में पथ प्रदीक्षक गुरु हो, या शिक्षा गुरु हो, और उसके बाद दीक्षा गुरु हो। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो कहे, बस वही हमारे जीवन का सत्य होना चाहिए, और वो शास्त्रों से सपोर्टेड सपोर्टेड होना चाहिए। तो उसको अपना जीवन का अंग बनाइए, और फिर दुनिया जो कहे, जो करे, उसको प्रणाम करते चलिए। निंदा ना करिए, उसको प्रणाम करते चलिए और अपनी चीज़ को पकड़ के रखिए। जी स्वामी जी। तो ये संकल्प कर लीजिए अभी। सभी के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। यस। हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी, आद्य शक्ति माता जी। स्वामी जी, एक मन में क्वेश्चन है कि हम कैसे इवेल्युएट करें कि हम आध्यात्मिक मेरे में आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही? ओके, ये तो बहुत सरल है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक प्रगति का मतलब होता है कि जो सांसारिक रोग है, वो उससे हम ठीक होने लगते हैं। और आध्यात्मिक जो गुण हैं, वो हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। ठीक है? तो ये मोटा-मोटा है। तो आध्यात्मिक रोग क्या है? कि जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना, आँखों से भौतिक चीज़ें देखना, कानों से भौतिक चीज़ें सुनना, जीभ से भौतिक चीज़ें का स्वाद लेते रहना, मान-अपमान में बहुत परेशान हो जाना,
अपने को हमेशा सच साबित करके रहना, दूसरों के इस तरह ये जो बहुत ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद और ईर्ष्या, ये जो 6 चीजें हैं, ये कम होने लगती हैं। और जो भक्तिमय चीजें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, गुरु आज्ञा का पालन करना, वैष्णवों का संग करना, विनम्र रहना, शास्त्र पढ़ना, की आध्यात्मिक चीजों में लगे रहना, बिजी रहना, इतना बिजी रहना कि भौतिक चीजों की परवाह ही नहीं करते। तो जब ये चीजें एक चीज एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ की कमी नहीं, और मन में सदा आनंद छाए रहता है, उत्साह बना रहता है, मन प्रसन्नचित रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसे आप जानना चाहोगे वो ये है कि जब आपका मन प्रसन्न रहता है, जब आपका मन शांत रहता है, इंद्रियां शुद्ध रहती हैं, तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो। जब आप खिन्न हो, परेशान हो, आप इसके बारे में वो सोच रहे हो, उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप आध्यात्मिकता में रुकी हुई है। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए और अपने आप को देखते रहिए कि आपका मन, आपका बुद्धि किस ओर जा रहा है। और प्रमाण किसी और से नहीं लेना है कि मैं प्रगति कर रही हूँ कि नहीं कर रही। अपने आप ही पता लगेगा। अपना सुख, अपने चित्त की शांति, अपना उत्साह, भक्तों को देखते ही बड़ा आनंद होगा। भक्तों की गालियां, प्रशंसा लगेगी। भक्तों की सेवा का अवसर ढूंढेंगे, कृष्ण कथा कीर्तन का अवसर में बड़ा सुख मिलेगा। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाई। जिस दिन मैं अपने घर में कीर्तन, अब गोलोक जैसा लगता है। तो संसार से राग और द्वेष कम होता चला जाएगा और भक्ति में अनुराग, भक्तों में अनुराग बढ़ता जाएगा। ये प्रगति है। जब आप आगे की चिंता नहीं करोगे, जब आप जो सांसारिक होती हैं चीजें, पुत्र, परिवार, धन, मान, ये सब की परवाह नहीं करोगे। जो भी है उसमें सुख मानोगे, धन्यवाद मानोगे, कृतज्ञता बोध होगा। ऑल राइट? ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। लिख लीजिएगा प्रश्न और उत्तर। और कोई सवाल किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि हमें अपने अपमान में भी मतलब नहीं बोलना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। तो अगर हमारी प्रभु जी गलती ना हो तो हम सही गलत को मतलब कैसे वो डिफाइन करेंगे कि हमारी गलती नहीं है या कोई हमें गलत साबित कर रहा है, तो हमको क्या उस समय भी चुप ही रहना बात चाहिए? गलत और सही की नहीं होती है। देखिए, हर व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपनी दृष्टि से देखता है। जैसे कोई बच्चे हैं, बच्चों को मान लो फ़िल्म देखने जाना है, हाँ जी। तो वो कहेंगे कि अरे हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, दोस्तों के साथ भी जाते हैं, एक ऐसा मौका मिला है और हम तो ऐसा कुछ काम करते नहीं, तो हम मम्मी-पापा हमें क्यों रोक रहे हैं? तो बच्चे हमेशा अपनी दृष्टि से सही मानते हैं अपने को। ऐसे हर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो सही है। तो इसी प्रकार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण हमेशा टकराव होता रहता है। तो मनुष्य को ना सही गलत का विचार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे किसकी आज्ञा में रहना है? मेरे बड़ों की आज्ञा में मुझे रहना है। मुझे बड़ों से आर्गुमेंट जवाबदाही नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य को ना फ़ोकस अपने कर्तव्यों पे करना चाहिए, सही गलत का विचार नहीं करना चाहिए उसे। क्योंकि बड़ों के अंडर में रहना ही सही होता है। हाँ, अनलेस वो बहुत ही अधार्मिक कार्य करें, 4 नियमों को तोड़ें, प्रत्यक्ष झूठ बोलें, अधार्मिक कृत्य जो होते हैं, तो फिर उनसे दूरी रखनी चाहिए।
तो अन्यथा हमें हमेशा अपने कर्तव्य देखने चाहिए। तुलसी देवी के जो पति थे, वो जालंधर थे और वो बहुत ही पापी व्यक्ति थे। दूसरी नारियों का शील हरण करते थे, लेकिन फिर भी तुलसी देवी इस चीज़ की परवाह नहीं करती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य यदि अपने कर्तव्य पे फ़ोकस करता है, तो भगवान उसकी साइड हो जाते हैं और भगवान फिर उसकी कमियों को, प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। तो यही कर्म योग है। यही मनुष्य का कर्तव्य कर्म जो कहते हैं। ये सही के नाम पे मनुष्य बहुत पाप करता है। सब कुछ बर्बाद कर देता है। अहंकार मनुष्य से सब सही के नाम पे ना घर टूट जाते हैं। सही के नाम पे पति छूट जाता है। बहुत गड़बड़ होता है। तो अपने कर्तव्यों को करने पे फ़ोकस करिए। अपनी सेवा को करने पे फ़ोकस करिए और परिणाम की चिंता मत करिए। क्या होगा, क्या होगा? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की चिंता मत करो, फल देने का अधिकार मेरे पास है, मैं दूँगा ना, मैं देख रहा हूँ हर समय। पर चूँकि हम भगवान को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं हम ही हैं, हम सच नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। सो भगवान को बीच में रखकर सारी चीज़ें करने से फिर हमें सद्गति और परम कल्याण और परम सुख और नित्य शांति और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। जगत के पालनहारकर्ता भगवान हैं। तो उनके संरक्षण में रहना ही एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, जो भगवान की संरक्षण में रहता हुआ भक्ति योग और अपने कर्तव्य कर्म करता रहता है। ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक और अर्थ समझना है प्रभु जी। गुरु से रिलेटेड ये श्लोक आपने सिखाया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाति तयोर अन्य पिप्पलम। मतलब हिंदी तो इसमें है लिखी हुई, लेकिन वो समझ नहीं आया प्रभु जी मुझे। एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों का, तो वो ये जो समझना। श्लोक है, ये आत्मा और परमात्मा जो है वो नित्य मित्र हैं। परमात्मा जो है वो आत्मा का मित्र है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। आत्मा किसी भी योनि में जाए, उस समय विष्णु रूपी भगवान या कृष्ण रूपी भगवान उसके साथ में सदा रहते हैं। जो आत्मा है वो भगवान को भूल गया है और वो संसार रूपी वृक्ष के को चख रहा है। वो स्त्री सुख ले रहा है, वो पति सुख ले रहा है, वो बच्चों का सुख ले रहा है, वो अपने मकान का सुख ले रहा है, वो अपनी जवानी का सुख ले रहा है, अपने बचपन का सुख ले रहा है, वो अपने बड़े कुल का सुख ले रहा है, वो अपनी उपलब्धियों का सुख ले रहा है। बल्कि जबकि यहाँ पे सुख है नहीं, है भी तो क्षणिक है। तो परमात्मा यानी कि कृष्ण जो उसके समीप हैं, उनकी भक्ति करने से वो दिखाई देता है और संबंध जुड़ता है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है और सच्चा सुख मिलता है। तो ये श्लोक हमें भगवान की तरफ मुड़ने के लिए प्रेरित कर, ठीक है? और जिसमें भगवान ही गुरु रूप से हमारे जीवन में आते हैं और हमें बाहर से शिक्षाएं देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम भगवत भक्ति करें। इसीलिए गुरु को भगवान का रूप माना जाता है। गुरु भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन उनके शिष्यों को उन्हें भगवान की कृपा ही देखनी चाहिए, भगवान का ही मानव रूप मानना चाहिए, ताकि वो उनकी आज्ञाओं को निष्ठा से पालन कर सके। ओके? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। कई बार बच्चे स्कूल के समय पे रहते हैं या पढ़ाई के समय पे रहते हैं, उनकी एज थोड़ी सी कम रहती है, 14-15 साल के हों, तो भटक जाते हैं। उस केस में क्या करें? उनको कैसे लाइन में? शुरू से ही उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी होगी, उनको आध्यात्मिक संग देना होगा, उनके जीवन में भी वैष्णव होने चाहिए, जिनसे वो प्रेरणा लें, जिनसे वो उनकी आज्ञा का पालन करें। ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मस्ट है, इसीलिए पहले गुरुकुल में भेज दिया जाता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले जो लड़के होते थे, वो 5-6 साल में उनका संस्कार होता था, चूड़ामणि संस्कार। तो वो संस्कार का मतलब ही होता है कि जाओ टीचर के पास रहो, क्योंकि माता पिता के लाड दुलार में बालक अध्ययन नहीं कर सकते। और बालिकाओं को घर में ही, मोहल्ले में ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। फिर जब वो बहुत बड़ी हो जाती थी, जब अपने आप को संभाल सकती हैं, तब फिर वो गुरुकुल में जाके विशेष शिक्षा, विशेष ग्रंथों का, विशेष आर्ट चीजें सीखने का ट्रेनिंग, जिसमें मेडिकल भी था उस समय, सब कुछ ही था, सीखती थी। तो आजकल के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देना परम आवश्यक है, क्योंकि 13-14 साल में जब उनमें यौवन के बीज उनमें आते हैं और वो साथ ही साथ स्कूल में जा रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं, तो उनका स्वाभाविक आकर्षण रहेगा ही, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। तो अगर वो ऐसे रहेंगे तो लड़के लड़कियां आकर्षित होंगे, शारीरिक रूप से आकर्षित होंगे, तो ये तो रहेगा ही रहेगा समाज। अगर हम उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देंगे, तो वो भोग वृत्ति जो है, वो उनको ओवरकम कर लेगी। भोग वृत्ति से बढ़ने से, रोकने से फिर वो क्रोधित होंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, और उसकी सही समझ नहीं होने के कारण वो फिर पाप करेंगे, मर्यादाओं को तोड़ेंगे, परिवार को टूटेंगे, घर से भागेंगे। ये सब चल ही रहा है समाज में। तो इसका क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको लगता है जीवन का जो लक्ष्य है वो काम है, सुख जो है वो काम में ही सुख है। तो ये उनकी समझ है, और उसके लिए, उस काम को पूरा करने के लिए हमें अर्थ चाहिए, इसलिए वो अर्थ के पीछे भागेंगे, सही तरीके से या गलत तरीके से, क्योंकि वो, उनको समझ नहीं है कि ये हमारे कर्म जो हैं, ये हमारे संस्कार बन रहे हैं, ये हमें पाप, ये हमारा भविष्य अंधकार में डालें। तो इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है कि आध्यात्मिक जीवन जीना हमें अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा, अगर हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो जब भी आपको ये बात समझ में आए, आप अपने बच्चों को धीरे-धीरे आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू करें, और यही उनकी सबसे अच्छी मदद। और कोनो उपाय नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं। सरकार मानती है कि जो देश में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, गलत चीजें हो रही हैं, वो लैक ऑफ एजुकेशन है ना? सही एजुकेशन मिलेगी तो वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, काम करेंगे। अच्छा, ठीक उसी प्रकार जो लोगों को मटेरियल एजुकेशन मिल रही है लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं मिल रही, वो सब मिलने के बावजूद भी वो लोग फंसे हुए हैं, दुखी हैं। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें कम से कम अभी अपने घर में तो देना प्रारंभ करना चाहिए, और जो भी श्रद्धावान लोग हमको मिलते जाते हैं, उनको देते रहिए। इसी तरह हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। हरि बोल। प्रभु जी, एक छोटा सा एडिशन हो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो। यस। हाँ प्रभु जी, इसमें आपने ये तो बताया कि अगर आप ब्रिंगिंग करनी तो कैसे करनी है, पर इनफैक्ट अगर कोई बच्चा अभी मतलब ऐसा हो चुका है उसके साथ में, तो उसको कैसे तो लाइन पे? बीमारी हो चुकी है, बीमारी बढ़ चुकी है, तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। इसको आप एक बीमारी की तरह लीजिए, मानसिक
बीमारी है, ये हृदय रोग है ये। भौतिक चीज़ों में सुख है, ये हृदय रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अंदर बैठे हैं, हृदय रोग है, मोह है। एक्चुअली जो जननी है वो मोह, इल्यूजन है, धोखा, माया के द्वारा क्रिएट किया गया। तो हमको उन्हें भगवान की भगवत गीता और स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनना, स्पिरिचुअल लोगों से मिलना, इस एनवायरनमेंट में हमें उन्हें लाना होगा। इसलिए तो मैं कल्चर कल्चर बोलता रहता हूँ हमेशा कि हमें उस तरह का कल्चर डेवलप करना होगा अपने घर में, संडेज को, और भी तमाम तरीके हैं, आप जानते ही हो। उनको हमें उस माहौल में लाना होगा, तब वो ठीक हो जाएंगे। जगाई मदाई ठीक हो गए, बड़े से बड़े पापी ठीक हो गए, हम लोग ठीक हो गए तो ये भी ठीक हो जाएंगे। दबाना नहीं होगा, डांटने से बात नहीं बनेगी, दबाने से बात नहीं बनेगी, गुस्सा करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी समहाउ और अदर, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से जो उनको समझ में आता है, जिसमें वो उसको स्वीकार कर सके, इस तरह से हमें उनके सामने आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत करना हो, जबरदस्ती नहीं। बचपन में कर सकते हैं जबरदस्ती आप, जब वो छोटे होते हैं तब कर सकते हैं, लेकिन 15 साल के बाद आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओके? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऑल राइट, तो आज हम यहीं रुकते हैं। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।